नमस्कार साथियों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो मोशन का चैप्टर है उसमें हर एक टॉपिक के बाद कुछ ना कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं। उसी में से पहले जो 100 पेज पर क्वेश्चन दिए हुए हैं हम उनको इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। कह रहा है कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, वो क्या डिस्टेंस तो ट्रेवल करे लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए? जीरो। तो ऐसे बहुत से हैं, पॉसिबल है। यस इट इज़ पॉसिबल। ये इसका जो सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे वो यस पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। कैसे? उसकी डिस्टेंस तो कुछ ना कुछ होगी बट उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो। कब? जब उस सर्किल का क्या यानी कि उसका जो पाथ हो वो क्लोज पाथ हो। जैसे योर आंसर विद एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में लिखना है। अगर वो सर्किल में जा रहा है, सपोज दैट ए से तुमने शुरू किया तो डिस्टेंस तुम फिर से यहीं पर ए पर आ गए तो तुम्हारी डिस्टेंस कितनी होगी? 2πr। बट डिस्प्लेसमेंट यहाँ आने पर कितना होगा तुम्हारा? जीरो। मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो। ऐसे और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। तुम रेक्टेंगल फॉर्म में चलो, ए से चले बी तक गए, बी से चले सी तक गए, सी से गए डी तक और फिर से ए पर आ गए तो तुम्हारा डिस्टेंस तो इसका होगा 4 4। या मतलब जितनी साइड्स होंगी, ये स्क्वायर है, सपोज रेक्टेंगल है, ये ए है ये बी है, तो इसकी क्या होगी? 2। इसका पेरीमीटर क्या होगा? 2a+b। बट इसका डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा कितना होगा? जीरो। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हो। मतलब क्या है, घूम फिराकर तुम फिर से अपनी इनिशियल पोजीशन पर जब आ जाओगे तब इस कंडीशन में क्या होगा? तुम्हें डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा और डिस्टेंस क्या होगी? वो कुछ ना कुछ वैल्यू तुम्हें जरूर देगी। तो तुम ऐसे ऐसे अगर गए फिर से यहाँ पर आ गए, यहाँ से चले थे ऐसे 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 गए तो डिस्टेंस इसमें देखो है। डिस्टेंस क्या होती? द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। जो बॉडी जो एक्चुअल लेंथ कवर करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। और यहाँ से गए फिर यहाँ पर आ गए तो डिस्टेंस तो तुम्हारी हुई और ये डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? जीरो। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इनिशियल एंड फाइनल। ठीक है, अब हम दूसरे पर आते हैं। दूसरा कह रहा है अ फार्मर मूव्स एलोंग द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। मतलब कह रहा है कि एक कोई स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी दी हुई है? 10 मीटर। ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है। स्क्वायर क्या होता है? एक स्क्वायर ऐसा रेक्टेंगल होता है जिसकी सभी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती है। हर एक जो एडजेसेंट साइड है वो कितना एंगल बनाती है? 90 डिग्री का। तो ये हुआ 10, ये हुआ 10, ये हुआ 10। सपोज दैट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक ऐसा कुछ है। वो कह रहा है कि एक स्क्वायर फील्ड को चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में उसको कितना समय लगता है? 40 सेकेंड्स। मतलब वो यहाँ से यहाँ गया, इधर से लो, ए से बी गया, सी गया, डी गया, फिर से यहाँ आया तो उसका टोटल टाइम कितना लगा? 40 सेकेंड्स। मतलब 1 राउंड इक्वल टू उसने कितने समय में कवर किया? 40 सेकेंड्स। 40 सेकेंड्स। अब कह रहा है कि what will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from his initial position। मतलब कि वो सपोज दैट ए से चला, कहीं से भी तुम मान सकते हो, ए डी सी बी कहीं भी, ए से चला और 2 मिनट 20 सेकंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट बताओ उसकी इनिशियल पोजीशन से। तो टाइम कितना हुआ? टोटल टाइम उसने कितना कवर किया? 2 मिनट। 2 मिनट को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और +2 सेकंड 20 सेकंड तो दिया हुआ है। तो टोटल हमारा टाइम कितना हुआ? 6 दूना 12, 120 + 20 140 सेकंड्स। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एक राउंड लगाने में देखो, एक राउंड लगाने में उसको टाइम कितना लगता है? 40 सेकंड। एक राउंड लगाने में 40 सेकंड। अब 140 सेकंड में उसका टाइम कितना लगेगा? तो हम क्या करते हैं, पहले 1 सेकंड का निकाल लेते हैं। 1 सेकंड में राउंड वो कितना लगाएगा? मान लेते हैं x लगाएगा। जब ऐसी कंडीशन आती है ना तो प्रोपोर्शनल वाला यूनिटरी मेथड ऐसा कुछ लगता है तो हम क्या करते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं इसे। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा? तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारी? x आएगा हमारा मतलब 1/40 सेकंड।
मतलब ये ऊपर गया, ये ऐसे सपोज दैट नीचे गया, ठीक है। ऐसी कंडीशन आती है 1 राउंड इक्वल टू 40 सेकेंड। एक्स कितना हुआ, एक्स माना है कि एक्स जो है राउंड लगाएगा वो 1 सेकेंड में, तो ये क्या करते हैं, एक्स ऊपर ले गए, ठीक, 1 नीचे है, 1 तो लिखा नहीं हमने, 1 सपोज दैट यहाँ पर है, इसको लिखा नहीं, ठीक है। और जो ये 1 था इसको ऊपर ले गए, 40 नीचे, तो हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स क्या हुआ, एक्स राउंड हुआ। मतलब वो 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में वो कितना लगाएगा, 1 सेकेंड में लगाएगा वो 1/40 राउंड, ठीक। जब वो 1 सेकंड में 1/40 राउंड लगाएगा, जब एक पेन का मूल्य 5 रुपया, तो 10 पेन का मूल्य 5 × 10, 50 पेन का मूल्य 50 × उसी तरीके से कर लेंगे। तो 1 सेकंड में वो इतना राउंड लगाता है, तो अब 140 सेकंड में कितना राउंड लगाएगा, तो क्या करेंगे 1/40 × 140, 140 कर लेंगे। इसको कैंसिल किया, इसको कैंसिल किया, 2 7 बराबर 7/2, मतलब 3.5 राउंड। मतलब वो क्या करेगा, इतने टाइम में वो 3.5 राउंड लगाएगा इस पूरे स्क्वायर के। अब 3.5 राउंड कंप्लीट कहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से मानकर चलें तो एक यहाँ से गया, एक चक्कर फिर से आया, डिस्प्लेसमेंट 0, फिर से यहाँ से गया 2 राउंड, डिस्प्लेसमेंट 0, तीसरा राउंड भी 0। अब जब वो 3.5 मतलब चौथा राउंड कम यहाँ से चलेगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा, मतलब यहीं पर तो उसके 3.5 राउंड कंप्लीट होंगे। अब क्या है, इसको तुम्हें मिला देना है ए से बी से, ये वाली तुम्हें चाहिए डिस्प्लेसमेंट, यही तो डिस्प्लेसमेंट होगा। अब स्क्वायर है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, ये क्या हो डायगोनल। अब स्क्वायर का जो डायगोनल होता है, डायगोनल निकालने का क्या फार्मूला होता है, डायगोनल क्या होता है स्क्वायर का, साइड √2, मतलब इसकी साइड कितनी है 10 √2 मीटर, ये आया उसका डिस्प्लेसमेंट। अगर तुम साइड से नहीं निकालना चाहते हो तो अपन फार्मूला लगा लो, पाइथागोरस थ्योरम वाला। पाइथागोरस में क्या होगा, ये AC होगा, AC स्क्वायर इक्वल टू ये AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC की वैल्यू हम निकाल लेंगे, AB कितना है, AB 10 भी है और BC भी 10 है, मतलब 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10 का स्क्वायर 100, मतलब AC का स्क्वायर कितना होगा 200। अब AC की वैल्यू हम प्लस में लिखेंगे 10 √2, ये यहाँ से जाएगा, ये ऐसे होगा, तो AC हमारा 10 √2 हुआ, 10 √2 मीटर। देखो आंसर वही आया। जब इनिशियल पोजीशन से पूछ रहा, फाइनल से तो पूछ नहीं रहा, इनिशियल से पूछ रहा, तो 10 √2 मीटर आएगा। अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा इसमें सत्य है या असत्य है। मतलब इट कैन नॉट बी 0, क्या डिस्प्लेसमेंट कभी 0 हो सकता है, हो सकता है भाई, हो सकता है। घूम फिरा कर फिर से अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाओ तो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। अब सपोज दैट ये सर्किल में गए थे, वही यहीं बताए थे, यहाँ से चले फिर से यहीं पर आए, डिस्प्लेसमेंट 0, मतलब ये वाला गलत है, ठीक, फॉल्स है। अब इसमें क्या है, इट मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, इम्पॉसिबल। कैसे, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमेशा हमेशा लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस होता है, कभी भी डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट बड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए ये क्या हुआ, ये भी तुम्हारा गलत हुआ। यहाँ से चले दिस टाइप, एक कोई बॉडी है ऐसे, इधर देखो ऐसे चले तुम, ऐसे 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 गए, यहाँ से चले यहाँ तक, डिस्टेंस तुम्हारी तो बहुत हुई, देखो कितनी बार सुने फेरे लिए हैं, तो और डिस्प्लेसमेंट ये हुआ। डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो लेस देन और इक्वल टू हमेशा किसके होगा, डिस्टेंस के, ये डिस्टेंस है मान लेते हैं, ठीक, ये हुआ तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट से कभी भी, मतलब डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। अब हम अगले पेज पर जो क्वेश्चन दिए हैं, शायद वो 102 पर दिए हैं, उनको अब हम सॉल्व करेंगे। तब तक आप लोग इसको नोट कीजिए। दूसरे पेज, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, उसमें एक तरफ तुम्हें स्पीड बतानी है
स्पीड ऐसे लिखना होगा। एक तरफ तुम्हें स्पीड के बारे पर डिस्कस करना है और एक में वेलोसिटी। अब स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है जो डिस्टेंस कवर करता है पर यूनिट टाइम में, वो होते हैं डिस्टेंस। और वेलोसिटी होता है वही डिस्टेंस जो फिक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करता है पर यूनिट टाइम में, मतलब डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो इसमें होता है इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, इट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। इसमें क्या होते हैं? सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं? मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड होता है। और इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होती है। ठीक। और क्या होता है? ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है और एक ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये एक ऐसी क्वांटिटी होती है वेक्टर। तो तीन तुम्हें डिफरेंस हो गए। पहला वाले डिफिनीशन लिख देंगे दोनों में, इसमें मैग्नीट्यूड होता है, इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होता है, ये स्केलर है, ये वेक्टर है। और क्या लिख देंगे? लिख देंगे इसकी एसआई यूनिट्स भी सेम होती हैं। एसआई यूनिट्स क्या होती हैं? मीटर पर सेकेंड। इसकी भी एसआई यूनिट्स मीटर पर सेकेंड्स होती है। और क्या लिख देंगे? और लिख देंगे इसका फार्मूला लिख देंगे, फार्मूला लिख देंगे। इसका लिख देंगे वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस बाय टाइम लिख देंगे, स्पीड। और इसमें वेलोसिटी बराबर क्या लिख देंगे हम? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिख देंगे। ठीक। इस तरीके से ये तुम्हारा दूसरे पेज का फर्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। और दूसरा क्वेश्चन क्या? अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। मतलब कि एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या हो? दोनों इक्वल होंगी। किस कंडीशन में? जब क्या हो, बॉडी एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रही हो, तभी तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल होंगी। नहीं तो डायरेक्शन अगर चेंज हो गई तो स्पीड तो तुम्हारी बरकरार रहेगी, लेकिन वेलोसिटी क्या होगी? चेंज हो जाएगी। तो इसमें होगा आंसर तुम्हारा, जब वो क्या हो, एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रही हूँ। किसमें? स्ट्रेट पाथ में। अब तीसरा वाला क्वेश्चन है, तीसरा वाला क्वेश्चन है व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल्स मेजर। इसमें क्या होगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ऑटोमोबाइल्स। कोई भी ऑटोमोबाइल्स हो, मोटर, जीप, कार, जो उसमें ओडोमीटर क्या होता है जानते हो? जो मीटर ऐसे ऐसे चलता है ना, एक मीटर बना होता है, उसमें एक सुई ऐसे ऐसे चलती रहती है, वो होता है स्पीडोमीटर। जो उसमें कॉलम बीच में बने होते हैं, उस पर लिखा होता है 25,232, 3,432, 88,565, इस तरीके से डिफरेंट यूनिट्स, सब डिफरेंट ऑटोमोबाइल्स में लिखा होता है। वो जो कॉलम बना होता है वही ऑटोमीटर होता है। वो क्या नापता है? वो कितनी तुमने डिस्टेंस कवर कर ली है, मतलब उसको क्या करता है? कलेक्ट करता रहता है। यानी कि वो डिस्टेंस तुम्हारी नापता है कितनी ऑटोमोबाइल्स ने ट्रेवल कर ली है। ठीक है। अब क्या है? व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के लिए पूछ रहा है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मतलब कोई ऑब्जेक्ट जब इक्वल डिस्टेंस, एक सेकंड में उसने 5 मीटर चली, दूसरे सेकंड में भी उसने 5 मीटर चली, मतलब हर एक सेकंड में क्या है, उसकी स्पीड बराबर होनी चाहिए, मतलब डिस्टेंस उसकी इक्वल होनी चाहिए। कब? तब उसकी हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। यहाँ पर स्पीड से मतलब होता है, वेलोसिटी से नहीं। यूनिफॉर्म मोशन होना चाहिए, स्पीड है। वो कोई सा भी पाथ ले सकता है, वो सर्किल का भी पाथ ले सकता है। यूनिफॉर्म मोशन इसमें भी है, इन दिस टाइप भी जा सकता है ऐसे। ठीक। मतलब यहाँ से अगर 5 मीटर डिस्टेंस है, ठीक, तो उसने 1 सेकंड कवर किया। यहाँ से अगर यहाँ तक 5 मीटर डिस्टेंस है तो उसने 1 सेकंड में कवर कर लिया। वो किसी भी तरीके का पाथ हो सकता है, वो सर्किल हो सकता है, जिगजैग पाथ हो सकता है, एक रेक्टेंगल हो सकता है, एक ट्रायंगल हो सकता है, कोई सा भी पाथ हो सकता है यूनिफॉर्म मोशन के लिए। क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड को कंसीडर करके हम क्या करते हैं? पता कर लेते हैं वो कितनी डिस्टेंस को कवर किया कितने टाइम में। अगर वो उसकी डिस्टेंस कवर्ड बाई पर यूनिट टाइम या डिस्टेंस कवर्ड बाई एन इक्वल टाइम में अगर इक्वल है, हर बार हर टाइम में उसकी डिस्टेंस इक्वल आती है, तो वो क्या सा मोशन होगा? यूनिफॉर्म मोशन होगा। अब इसमें क्या है? इसमें पूछ रहा है ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच्ड द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट।
मतलब यहाँ पर कोई क्या है, स्पेसशिप जा रहा होगा उड़ते उड़ते, ठीक है, ये स्पेसशिप जा रहा है, ठीक। यहाँ पर कोई ग्राउंड पर क्या है, स्टेशन है, वो स्टेशन है, ठीक। तो यहाँ से कोई सिग्नल आया यहाँ तक, ग्राउंड तक पहुँचने में उसको टाइम कितना लगा, टाइम उसका लगा 5 मिनट। कितना टाइम लगा, 5 मिनट। और 5 मिनट में सेकंड्स कितने होते हैं, 60 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो टाइम कितना लगा तुम्हारा, 300 सेकंड्स। अब पूछ क्या रहा है, व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन द सिग्नल ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट। मतलब तुमको क्या क्या दिया है उसने, गिवन दैट यहाँ पर लिख देंगे। गिवन दैट उसने क्या क्या दिया है, उसने दिया है तुमको टाइम दिया है, टाइम उसने कितना दिया है, 300 सेकंड है, ठीक है। स्पीड उसने कितनी दे रखी है, स्पीड उसने कितनी दे रखी है, इतनी, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर। अब तुमसे पूछ क्या रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, s/t होता है। तो हम यस निकालेंगे, vt हो जाएगा। अब v की जगह पर हम 3 × 10⁸ टाइम हमारा कितना है, 300 मीटर, 300 मीटर। अब हम क्या करते हैं, ये जो यहाँ पर है जीरो, अगर ये 0 पॉइंट, देखो यहाँ पर सपोज दैट पॉइंट मान लिया, तो इसके क्या हुआ, इसके इस तरफ 0 हैं। जब इस तरफ 0 होते हैं तो हम क्या करते हैं, जो पावर 10⁸ होती है उसमें क्या करते हैं, उतने ही नंबर्स जोड़ देते हैं, उतने ही डिजिट जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर 2 0 हैं तो हम क्या करते हैं, 2 0 को हम अगर यहाँ से हटा देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 8 हैं, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 8 2 10 हो गए। अब क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 9 × 10⁻10 मीटर। उसने इतनी डिस्टेंस को कवर किया 5 मिनट में। अब हम अगले पेज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। When will you say a body is uniform acceleration? यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन में कब होती है बॉडी, जब a body has a uniform acceleration when its velocity changes at a uniform rate। मतलब जब उसकी यूनिफॉर्म रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही हो तब उसके पास एक यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन होता है। मतलब जैसे एक कोई बॉडी, इसकी वेलोसिटी यहाँ पर 0 से स्टार्ट हुई, 1 सेकंड में क्या हुई, इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड बढ़ गई। उसके दूसरे सेकंड में भी उसकी स्पीड कितनी हुई, 10 मीटर पर सेकंड बढ़ गई। मतलब 5 यहाँ थी, हर 1 सेकंड में उसकी स्पीड कितनी बढ़ रही है, 5 मीटर पर सेकंड। मतलब कि हर 1 सेकंड में उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो रही है एक यूनिफॉर्म रेट से। तो यहाँ पर कौन सा एक्सेलेरेशन आ रहा है हमारा, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। और इसी का जस्ट उल्टा, व्हेन वेलोसिटी चेंजेस एट अ नॉन यूनिफॉर्म रेट, मतलब कि जब इसकी वेलोसिटी डिफरेंट रेट पर बढ़ रही है। यहाँ पर 5 बढ़ी है 1 सेकंड में, यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर 10 की बजाय 20 15 आ जाए, यहाँ पर 15 की बजाय 40 आ जाए। तो हर 1 सेकंड में बढ़ी 5, दूसरे सेकंड में बढ़ी 10, तीसरे सेकंड में बढ़ी 40, में से 15 गए 25, हाँ 25 तो ये तो बचे, तो 25 बचे। तो यहाँ पर होगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। ठीक है, समझ में आया। इसको लिखना है डेफिनेशन वही जो लिखाई थी। इसके बाद आता है ये वाला क्वेश्चन। इसमें क्या लिखेंगे हम, आ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड्स फ्रॉम 80 km/h to 60 km/h इन 5 सेकंड्स, फाइंड द एक्सेलेरेशन ऑफ द बस। तो सबसे पहले क्या है, यूनिट्स का मैच जरूर करना है हमें। यूनिट्स अगर गड़बड़ हो गई तो पूरा न्यूमेरिकल का आंसर भी गड़बड़ हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो 80 km/h है, यहाँ पर 60 km/h है, यहाँ पर सेकेंड्स में यूनिट्स दी हुई। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, हम यूनिट्स को एक रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर 80 है तो हम क्या करते हैं, अगर 80 को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कितना आता है 5/18। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें इससे, मतलब तो कितना आंसर आएगा, यहाँ गया 2 9 18, यहाँ पर कितना आया 40, यहाँ पर आएगा 5 200 200/9, मतलब कितना आएगा हमारा 9 दून 18। ठीक, फिर से 9 दूना 18, फिर 2 बचे, फिर 9 दूना 18, फिर 2 बचे, मतलब ये टर्मिनेटिंग है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है। 9th में पढ़े होगे नंबर सिस्टम फर्स्ट में, नॉन टर्मिनेटिंग है। अब हर बार 2 2 2 2 आएगा, यहाँ पर ऐसे बार लगा देते हैं लेकिन नहीं लगाएंगे यहाँ पर, ये फिजिक्स है। यहाँ पर इतनी वैल्यू को हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं मीटर पर सेकंड। अब क्या करते हैं, अगली वाली क्या 60,
60 को भी हम लोग क्या करते हैं, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 नवा 18, यहाँ कितना आएगा 30, यहाँ पर आंसर कितना आएगा 150/9। अब इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। 9 1 कम 9, कितना बचा इधर, बचा इधर 6 0, 9 छाक 54, 54 फिर से 6 बचा, 9 छाक 54, मतलब ये अब कट इसी तरीके से रिपीट होता रहेगा। तो यहाँ पर कितना आएगा हमारा मीटर पर सेकेंड। अब तुम्हें टाइम कितना दिया गया, अब देखो हो गया सब। अब टाइम दिया गया, ये तो फर्स्ट, ये मान लेते हैं वी दी, ठीक, यू मतलब यू इनिशियल होती है वेलोसिटी, ये तुम्हारी कैसी थी फाइनल। अब देखो इनिशियल ज़्यादा है, फाइनल कम है, तो यहाँ पर कैसा हमारा एक्सेलेरेशन आएगा, नेगेटिव। तो एक्सेलेरेशन जो हमारा फार्मूला है एक्सेलेरेशन का वो क्या है, v माइनस यू बाई टी। अब अगर v कितनी है हमारी 16.22, 16.66 माइनस 2.22, एक्सेलेरेशन टाइम इज द 5। अब हम क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, यहाँ से ऐसे माइनस कर लो, यहाँ पर अलग अलग वहाँ ना बने तो 16.16, 12 में से 6 गए 6, यहाँ कितना बचा 1 0, यहाँ कितना बचा 2, मतलब 12 आएगा हासिल 6, इतना हुआ, मतलब 12 में से 6 गए 6, 1 में से 1, 12 में से 6, 6.06/5। अब इसको कैंसिल करेंगे, 5 एक कम 5, पॉइंट लगाएंगे 0 लिखेंगे, ठीक, 5 एक कम 5, बचा कितना 1, इसको इधर कर लेते हैं 5 6.06। इसको कैसे करेंगे, 5 एक कम 5, 1 0 बचा। अब क्या करेंगे, ये पॉइंट यहाँ पर लगा देंगे, 5 दूना 10, 6, 5 एक कम 5, 1 1 बचा, फिर से पॉइंट लगा, 5 दूना 10, मतलब ये इसी तरीके से बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो 1.212 मीटर पर सेकेंड। तो ये तुम्हारा आ गया एक्सेलेरेशन, ठीक है, ये तुम्हारा आ गया एक्सेलेरेशन। अब तीसरा वाला क्वेश्चन क्या है, तीसरा वाला भी कुछ एक्सेलेरेशन ही निकालना है, क्योंकि एक्सेलेरेशन जो दिया उसके बाद की जस्ट ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं किताब में। तो पहला का है, इसमें वही कंडीशन है, रेलवे स्टेशन इसमें इंक्रीज हो रही है यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन से, स्पीड कितनी थी 40 किलोमीटर और टाइम कितना है 10 सेकंड्स। तो बताओ उसका एक्सेलेरेशन क्या है, मतलब वो चलिए स्टार्टिंग से, तो तुम्हारे पास u कितनी है, u तुम्हारे पास है 0, जब स्टार्टिंग से चलता है तो उसकी स्पीड कितनी होती है शुरू में 0, और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर कितनी उसने बता रखी है 40 किलोमीटर पर आवर, और 40 किलोमीटर पर आवर को वही मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, हम एक यूनिट बना लेंगे अपनी। तो 40 को हम क्या करेंगे, अगर हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें मीटर पर सेकंड, तो हमारा मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या करेंगे, अब हम करेंगे 40 को 5/18 से मल्टीप्लाई, अब कितना आएगा 9, यहाँ पर कितना आएगा 20, यहाँ पर आएगा 5 2 100/9, 100/9। इसको कैंसिल करेंगे, 9 एक कम 9, फिर से 9 एक कम 9, मतलब ये भी उसी वाला सिस्टम रिपीटिंग वाला है, ठीक है, इसमें भी यही आएगा मीटर पर सेकेंड। अब क्या है, अब हमें चाहिए टाइम, टाइम कितना दिया हुआ है 10 मिनट, और मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें चाहिए सेकंड्स। तो सेकंड से 1 मिनट में कितने होते हैं 60, मतलब सेकंड्स आए हमारे 600 सेकंड। अब निकालना है हमें एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन इक्वल टू क्या होगा v माइनस यू बाई टी। अब v हमारी कितनी है 11.1, माइनस कर देंगे इसमें से 0, 600 सेकंड्स ले आएंगे। अब क्या हुआ हमारा टाइम, 40 को 5/18, 5 दूना 10 100, 9 1.1, हाँ ठीक है। अब ये हुआ 11.11, मतलब 11.1 600, ये तुम्हारा आ गया एक्सेलेरेशन। अगर इसको कन्वर्ट करना चाहो तो अगर हम इसको यहाँ से, यहाँ पर देखो कितने हैं 2 0 हैं, यहाँ पर 2 0 हैं, मतलब पॉइंट ऐसा करते हैं, देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर जब ऊपर बताया था ऊपर अगर पॉइंट कम हो तो नीचे से हम निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर तो है पॉइंट लास्ट में समझ लो लगा है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 है, तो हम क्या करते हैं इस वाले को पॉइंट को हटा कर यहाँ पर लिख देते हैं ऐसे, ठीक है। अब इसको तुम सॉल्व करना चाहो अगर ऐसे,
6000, 11, ऐसे पॉइंट फिर से लगाओगे ये बनेगा। तो 3 4 है इधर, 3 4 कम पड़ा, फिर से 0 6 कम 6000 आएगा यहाँ पर, 0 0 यहाँ पर कितना आएगा 1, 11 में से 6 ये 5 0। अब कितनी बार कटेगा 56 9 8 बार कटेगा। हाँ 8 छंग 48, 48 आएगा 48,000, 0 0 0 11 में से 8 गए 3 3 बचा, फिर से इसको कर लेते हैं 5 56 33, मतलब ये कितना आंसर आएगा 0.0185 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तुम्हारा आ गया एक्सेलरेशन। इसमें कितना था 1.212 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, एक्सेलरेशन इसमें था, लेकिन इसमें एक्सेलरेशन ये कौन सा वाला आया था, इसमें था ये नेगेटिव वाला, इसमें कौन वाला था ये पॉजिटिव वाला। तो इस वाले को हम क्या बोल सकते हैं, अगर रिटार्डेशन में बोलेंगे तो माइनस नहीं लगाएंगे, वैसे बोल देंगे। अगर एक्सेलरेशन बोलेंगे तो -1.212 मीटर पर सेकंड। इसमें क्या एक्सेलरेशन है हमारा 0.0185 मीटर पर सेकंड। अगर इसके क्या रिटार्डेशन बताओ तो ये जो माइनस वाला सिंबल है, ये माइनस वाला जो चिन्ह है ये हम नहीं लगाएंगे, और वैसे ये माइनस वाला लगेगा जब एक्सेलरेशन में काउंट करेंगे। ठीक है, अब हम अगले पेज पर जो क्वेश्चंस हैं उनको लगाएंगे। इस पेज पर क्वेश्चन पहला क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब कि एक कोई यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है, एक नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट में मतलब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो हम बताए थे जो ग्राफ होगा उसका, इस पर अगर टाइम आएगा, ठीक, इस पर क्या आएगी डिस्टेंस आएगी। डिस्टेंस को हम किससे शो करते हैं, जैसे। तो जो यूनिफॉर्म होगा तो उसकी स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगी। ठीक, ये यूनिफॉर्म मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन, इक्वल डिस्टेंस कवर्स इन इक्वल इंटरवल टाइम। और जो नॉन यूनिफॉर्म होगा उसकी कर्व्ड लाइन बनेगी ऐसे, ये कर्व्ड लाइन होगी, ये नॉन यूनिफॉर्म का होगा, नॉन यूनिफॉर्म का, नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ पर क्या होगा टाइम, यहाँ पर क्या होगी डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम लोग किससे शो करते हैं, जैसे यहाँ पर भी है डिस्टेंस। ठीक है, तो ये होगा तुम्हारा ग्राफ का नेचर। ये एक्स वाला बोलते हैं, ये वाई वाला हो, ये एक्स वाला है, ये वाई वाला। एक्स पर हम क्या लेते हैं टाइम, वाई पर क्या लेते हैं डिस्टेंस, एक्स पर क्या लेते हैं टाइम, ये होगा। दूसरा वाला पूछ रहा है, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ए टाइम एक्सिस। मतलब कोई एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसे बना होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये वाला हम क्या मानते हैं टाइम, एक्स पर हम टाइम लेते हैं, वाई पर क्या लेते हैं, इसमें बोल ही रहा है यहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो ये डिस्टेंस हुआ। ठीक, इसमें बोल रहा है कि स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ये टाइम है, एक स्ट्रेट लाइन है इसके पैरेलल, जस्ट पैरेलल। ठीक, ये कोई स्ट्रेट लाइन है। तो ये क्या शो कर रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो इतने टाइम पर भी ये इतनी ही डिस्टेंस पर था, इतनी डिस्टेंस मान लेते हैं, ये 5 मीटर 10 मीटर कुछ भी है, तो हर वो टाइम यहाँ तक कितना है, वो यहीं पर खड़ा है, इतनी ही डिस्टेंस पर खड़ा है। तो इसका क्या मतलब होगा, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो ना तो कम हो रही है, ना तो घट रही है, मतलब वो कैसा है, वो रेस्ट है। मतलब वो कोई व्यक्ति स्टेशनरी पॉइंट है, मतलब वो रुका हुआ है, ना चल रहा है, ना पीछे जा रहा है, ना आगे जा रहा है, मतलब वो वहीं पर टिका हुआ है। ठीक है, अब क्या है, एक स्पीड टाइम ग्राफ है। व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। मतलब ये है तुम्हारा टाइम, ठीक है, यहाँ पर है तुम्हारी स्पीड। और जब स्पीड टाइम में कोई एक ऐसे बना हो, स्ट्रेट लाइन बनी हो टाइम एक्सिस के, तो इसका क्या मतलब होता, वो इस टाइम पर भी, इस टाइम पर भी, इस टाइम, सब टाइम पर उसकी स्पीड इतनी थी, इतनी, मतलब उसके पास कैसी स्पीड है, कांस्टेंट, कांस्टेंट स्पीड है। या तो हम यूनिफॉर्म भी बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब इसके पास क्या है, नो एक्सेलरेशन। स्पीड घटना बढ़ना ही को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। जब इसमें स्पीड घटी बढ़ी ही नहीं रही तो इसका मतलब नो एक्सेलरेशन हुआ। इसमें क्या है, व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को निकालते हैं, वाई है, ये एक्स है, ये टाइम है, ये वेलोसिटी है। ठीक है, जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब कोई कर्व जैसे ये दिया था, ये हमारी क्या थी, वेलोसिटी है, हम इसका एरिया निकालते हैं तो क्या आता था हमारा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन
अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक, तो यहाँ पर स्पीड जैसे ये वेलोसिटी थी हमारी, v से डिनोट करते थे, टाइम से डिनोट करते थे v इक्वल टू क्या होता है s बाई टी, और s इक्वल टू क्या होगा v टी। मतलब ये हमारा एरिया जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, एरिया जो है वो हमें क्या देता है डिस्प्लेसमेंट। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप हुआ वो हमें क्या देता है एक्सेलरेशन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो हमें क्या देता है एक स्पीड। ठीक है, अब हम अगले बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स, फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड एंड डिस्टेंस। तो तुमको क्या क्या दिया है, यहाँ पर एक्सेलरेशन दिया है, एक्सेलरेशन है तुम्हारा 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। टाइम उसने कितना दिया हुआ, टाइम दिया है 2 सेकंड्स, मतलब 120 सेकंड्स। और तुम्हारे पास यू कितनी दी है, उसने स्टार्टिंग से बोल रहा है तो इसका मतलब 0 मीटर पर सेकंड, स्टार्टिंग से होता है तो मतलब 0 मीटर पर सेकंड। अब तुम्हें कौन सी इक्वेशंस लगानी है, फर्स्ट वाली जिसमें तीनों टर्म दी है। फर्स्ट वाली इक्वेशंस क्या है, v इक्वल टू यू प्लस 80। अब यहाँ पर v तुम्हारी तो 0 हो गई, a की वैल्यू 0.1 है, t कितना है टाइम है 120 सेकंड्स। तो इसका मतलब उसने स्पीड कितनी फाइंड कर ली 12 मीटर पर सेकंड्स, ये स्पीड उसने कर ली। अब डिस्टेंस के लिए फार्मूला, डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्टेंस में तुम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन दोनों लगा सकते हो, क्योंकि इसमें वो सभी क्वांटिटीज अवेलेबल हैं जो 2 और 3 दोनों में पूछी जाती है। तो पहले हम क्या करते हैं सेकंड वाला लगाते हैं। सेकंड वाला यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर u क्या है, u भी 0 है, कैंसिल 1/2। एक्सीलरेशन कितना है 0.1, टाइम कितना दिया है 120, 120 का स्क्वायर करेंगे 12 का स्क्वायर होता है 144, 144। अब 20 है इसका मतलब 0, 120 का स्क्वायर करोगे तो इतना ही आएगा। अब यहाँ से एक पॉइंट अगर हटा देंगे हम तो ये नीचे 10 आएगा, और 10 से ये वाला एक कट जाएगा तो कितना बचा, ये वाला 0 हटा देते हैं। अब 2 से अगर हम इसको काट देंगे तो कितना आएगा 2 सती 14, 2 दूना 4, 0 मीटर। डिस्टेंस उसने कितनी कवर की 720 मीटर। अब तीसरे वाले फार्मूले से भी आ जाएगा, क्योंकि वैल्यू तो तुम्हारे पास है v स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू 2as। v की वैल्यू हम ये वाली रख देंगे 144, मतलब 12 का स्क्वायर 144। v u क्या है 0 है, 2 है, एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है 0.1 है। अब यही वाली निकालनी है हमें, स्पीड निकालनी है, वो डिस्टेंस निकालनी है। तो इसको हम क्या करते हैं 144, ये वाला सब इधर आ जाएगा, 2 इंटू 0.1 इंटू यस, ये पॉइंट इसको हटा देंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा। देखो 2 सती 14, 2 दूना 4, मतलब यस की वैल्यू हमारी दोनों तरफ से सेम ही है, ये 720 मीटर, मतलब यस इक्वल टू 720 मीटर। ठीक, ये फर्स्ट वाला सॉल्व हुआ। अब दूसरा वाले में क्या करना है, आ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। उसकी क्या दी हुई है स्पीड कितनी दी है 90 किलोमीटर पर आवर। तो हम क्या करते हैं इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। मीटर पर सेकंड में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे 5/18 को 18 पंचे मतलब 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब क्या है, a train is traveling at a speed of 90 km per hour. Brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square. Find how far the train will go before it is brought to rest. मतलब एक्सेलेरेशन उसने दे दिया, एक्सेलेरेशन कितना दिया -0.5 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी है इसकी, मतलब कौन वाली वेलोसिटी, ये है उसकी इनिशियल वाली। अब फाइनल जब वो रुक जाएगी ब्रेक लगाकर तो कितनी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड। अब तुमसे पूछ रहा है कि वो जब तक रुकी है तब तक उसने कितनी डिस्टेंस को कवर कर लिया है। तो इस कंडीशन में कौन वाली इक्वेशंस लगेगी, सेकंड वाली तो लगेगी नहीं क्योंकि इसमें टाइम को मेंशन नहीं किया गया है। फर्स्ट वाले लगेगी नहीं क्योंकि इसमें वेलोसिटी भी नहीं, वो इसमें डिस्टेंस पूछ रहा है कितनी दूर रुकी है। तो थर्ड वाली इक्वेशन हम लगाएंगे। देखो थर्ड वाली कैसे लगेगी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। मतलब वी स्क्वायर कितनी है 0, 0 का स्क्वायर 0, वी कितनी है 25, 25 का स्क्वायर 625। ठीक, देखो अगर 25 है और फिर इसका स्क्वायर करना हो, अगर कोई भी नंबर्स हो, कोई भी नंबर्स
उसका जो ये वाला फर्स्ट जैसे वंस वाला टर्म है, अगर 5 होता है तो हम क्या करते हैं 5 का स्क्वायर लिख देते हैं, 5 25। और यहाँ पर 2 है, 2 के आगे एक नंबर आता है 3, 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 दूनी 6, यह ट्रिक होती है। अब जैसे 75 है, इसका तुम्हें स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे 5 का स्क्वायर लिख देंगे, 5 25। और 7 के आगे एक नंबर जोड़ के 8, 7 के आगे 8, 8 7 56। किसी का भी निकाल लो, 95 का स्क्वायर निकालना है, ये निकालोगे तो सही आएगा 95। 5 का स्क्वायर 5 25, 9 के आगे 10, 10 9 90। इस तरीके से तुम स्क्वायर 5 जो वैल्यू है अगर वंस प्लेस पर, इकाई के प्लेस पर, तो तुम ये वाला ट्रिक लगा सकते हो। तो यहाँ पर 625 आएगा क्योंकि 25 उसकी क्या थी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म नहीं मतलब इनिशियल वेलोसिटी। और 2 है, एक्सेलरेशन उसने कितना दिया है, माइनस का 0.5 मीटर पर सेकेंड। और फिर क्या दिया है, डिस्टेंस उसने दी है, डिस्टेंस दिया है उसने, ठीक। अब क्या करते हैं -625, इधर कितना है -500, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.0 आ जाएगा, इंटू यस आएगा। मतलब अब जो माइनस है ये वाला माइनस कट जाएगा, यस कितनी आएगी हमारी, अब एक है, एक के बाद जो पॉइंट लगा है उसकी हटा देंगे तो यस की वैल्यू आएगी 625 मीटर। उसने डिस्टेंस को कवर किया जब तक वो रुकी, ठीक है। अब थर्ड वाले टर्म पर आते हैं, मतलब क्वेश्चन पर। A trolley while going down an inclined plane has an acceleration of 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट का खास ध्यान रखना है। What will be its velocity 3 seconds after the start? Suppose that ये एक inclined plane है, लुढ़क रही है ट्रॉली ऐसे इन दिस टाइप, ठीक है। यहाँ से ट्रॉली क्या है वो चली, ठीक, ट्रॉली यहाँ से लुढ़कते आ रही है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि आ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन हैज, यानी कि तो वहाँ पर जब लुढ़कना स्टार्ट किया वहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी हम कितनी ले रहे हैं, 0, ठीक। अब जो ये आई है यहाँ, इसमें क्या बता रहा है, इसका एक्सेलेरेशन वो बोल रहा है कि एक्सेलेरेशन है उसके पास 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब टाइम बता रहा है वो 3 सेकंड्स है। तो पूछ क्या रहा है, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकंड्स आफ्टर द स्टार्ट। स्टार्ट हुई मतलब उसने लुढ़कना, आर्ट वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, मतलब यू कितना है, यहाँ पर किसी ने रख दिया, रखने के जस्ट इमेजिन ट्रॉली रखा है इसे, उसको छोड़ा होगा तो 0 हो गए, फिर वो खड़ नीचे आना शुरू किया। तो यहाँ पर यू तुम्हारी हुई 0, टी कितना हुआ 3 सेकंड्स, और ये कितना है एक्सेलेरेशन तुम्हारा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, याद रखना 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका v निकालते हैं, v इक्वल टू यू प्लस 80, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो जो v है हमारा 0 होगा क्योंकि वो शुरू से हो रही है, a कितना है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यूनिट्स का विशेष ध्यान रखना है। टाइम कितना उसने लिया है 3 सेकेंड, मतलब उसके पास वेलोसिटी होगी 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक, ये सेकेंड होगा, ठीक। उसके पास वेलोसिटी होगी, ये है तुम्हारा एक्सेलेरेशन है, ठीक। तो एक से ये कट जाएगा, 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी वो ट्रॉली ले लेगी जब वो 3 सेकेंड का टाइम कवर कर लेगी, ठीक। इसमें डिस्टेंस निकालना होगा तो डिस्टेंस वाला फार्मूला लग देंगे, ठीक है। अब क्या है फोर्थ वाला क्वेश्चन, A racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square. What distance will it cover in 10 seconds after start? इसमें क्या पूछ रहा है, आफ्टर स्टार्ट कितना उसने दिया है, यू दी है उसने 0 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन कितना दिया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब पूछ रहा डिस्टेंस कितनी, आ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड्स आफ्टर स्टार्ट। अब टाइम कितना पूछा है, टाइम कितना है 10 सेकेंड। अब बताओ भाई डिस्टेंस उसने कितनी कवर करेगी। अब ये वाला फार्मूला ये वाला हम किस में रखेंगे, यू है, ए है, टी है, थर्ड वाला तो रख नहीं सकते क्योंकि इसमें वी नहीं दिया हुआ है। सेकंड वाला रखेंगे क्योंकि सेकंड क्या है हमारे पास, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस हमारी
कितनी आएगी, यू टी, यू क्या है, यू इज द जीरो, हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर आफ्टर स्टार्ट से जीरो, एक्सेलरेशन इतना हुआ, टाइम इतना हुआ, तो यू ये वाला तो टर्म फिनिश जीरो हो जाएगा ये वाला, तो लिखेंगे 1/2। ए कितना है हमारा, ए है 4, टी का स्क्वायर 100, 10.100, 2 से 2 गया, मतलब डिस्टेंस वो कवर कर लेगा 100 दूना 200 मीटर। ठीक, इसमें का एक क्वेश्चन बचा है 5th वाला, अभी लगवा रहे हैं, तब तक इसको नोट करो। A stone is thrown in vertically upward direction with a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि एक कोई स्टोन है, यहाँ से वो ऊपर की तरफ फेंका गया इससे, ठीक, यहाँ पर पहुँचा होगा, सपोज दैट यहाँ पर पहुँचा होगा। इसकी स्पीड जो थी फेंकने की वो कितनी थी, वेलोसिटी यहाँ पर अगर हम काउंट कर लें 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब पूछ रहा है कि स्टोन पर जो एक्सेलरेशन है ये हम इनिशियल मानते हैं, ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी हमारी है, इनिशियल वेलोसिटी यू है। अब जो इस पर एक्सेलरेशन लग रहा है वो कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी जा रही है ऐसे, ठीक, एक्सेलरेशन इसका लग रहा है ऐसे, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसी हुई, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हुई निगेटिव, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन निगेटिव हुई क्योंकि जस्ट अपोजिट है। ठीक है, तो इसमें आगे क्या है, व्हाट विल बी द हाइट अटेंड बाई स्टोन, मतलब जब ये पत्थर का टुकड़ा यहाँ से उठकर यहाँ आएगा, मतलब फेंका गया है यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर उसकी कुछ जस्ट इमेजिन कुछ पॉइंट, एक बहुत ही सेकेंड्स के लिए यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी हुई होगी, 0। फेंका इसे कहीं पर तो जाकर वो रुका होगा कुछ समय के लिए। ठीक, तो इस तरीके से हम अब इसका क्या पूछ रहा है, पहले हाइट कितनी, इसकी हाइट बताओ। हाइट मतलब पूछे तो डिस्टेंस, अगर ये बड़ा होता है इसे हॉरिजॉन्टली तो ये क्या हो जाती है डिस्टेंस, तो वही हाइट बताना है। तो इसमें कौन सी वाली इक्वेशन लगाएंगे, दूसरी वाली, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सॉरी दूसरी वाली नहीं, क्योंकि टाइम तो इसमें दिया नहीं है, टाइम तो तुम्हें निकालना है। तो इसमें पहले हम लगाएंगे थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। वी कितनी हुई तुम्हारी, वी जब पहुंचेगा टॉप पर 0, 0 का स्क्वायर 0, यू किससे फेंका गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, 5 का स्क्वायर, 2 एक्सेलरेशन कितना लग रहा है 10, बट 10 किधर है, -10, ये नीचे की तरफ लगेगा। ठीक, -10 और डिस्टेंस हम निकाल लेंगे, तो -25 इक्वल टू -20 इंटू यस निकाल लेंगे, माइनस से माइनस ख़त्म, 25/20 जो डिस्प्लेसमेंट आएगा मतलब हाइट आएगी, हाइट यहाँ पर हाइट है, तो इसका कितना 2 कम मतलब 21 और इधर 2 मीटर। जो ये डिस्प्लेसमेंट है ना, यही हाइट है तुम्हारी, HEIGHT, हाइट कितनी कहाँ पहुँचेगा 1.2 मीटर। ठीक, अब पूछ रहा है इतनी हाइट को कवर करने के लिए उसने टाइम कितना लगाया, फर्स्ट इक्वेशन आप मोशन रख देंगे, v इक्वल टू क्या होगी u प्लस AT। v जो है v कितनी है तुम्हारी 0, u कितनी है तुम्हारी 5, एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, एक्सेलरेशन है 10, लेकिन 10 किस में है, 10 किस में है निगेटिव में, 10 टाइम क्या है, टाइम है, कहाँ गया टाइम हाँ निकालना है टाइम, तो टाइम कितना आएगा 5, ये माइनस है, माइनस में इधर ये जो देखो ये माइनस है, ये इधर माइनस आएगा, ये इधर हो जाएगा -10t, माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, बचेगा 5/10 इक्वल टू t, मतलब t कितना आएगा हमारा 0.5 सेकेंड्स, मतलब कि ये जो पत्थर का टुकड़ा हो 0.5 मतलब आधे सेकंड में वो 1.2 मीटर की हाइट को ले लेगा जब वो फेंका जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की, जहाँ पर उसका एक्सेलरेशन होगा ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे की तरफ लग रहा होगा। ठीक है,
तो अब इसके बाद क्या करेंगे, एक्सरसाइज जो रह गई है लास्ट में बुक के वो वाली सॉल्व कराएंगे।